ओके, सो एमकॉम कैपिटल बजटिंग पहला यूनिट जो अपना है पार्ट नंबर 4, वी आर डीलिंग विद प्रैक्टिकल सम्स। थियरी में ज्यादा जानबूझ के मैंने ज्यादा तकलीफ नहीं उठाई, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट। लेट अस सी सम इलस्ट्रेशंस, ओके, ताकि आप लोग याद रख सको, समझ सको। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, they are telling 2 lakhs. Net cash inflow is 60,000 per year. 60 60 60 60 बड़ा, लाइफ इज 6 years, 60 60 यानी 6 6 36, 3,60,000 आप कमाने वाले हो कितना रुपया डाल के? 2 लाख डाल के। तो मशीन परचेस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, बराबर है, सिंपल एकदम। ये क्या बताया? पे बैक पीरियड बताया। क्यों? तो 60 60 60 1,80,000 आ गया तीसरे साल में, बराबर। चौथे साल में आपको जरूरत कितने की है? 20 की। और 20 के सामने क्या करेंगे? 20,000 डिवाइड बाय 60,000 इज इक्वल टू कितना आया? 0.33333 प्लस कर देंगे 3, तो 3.33 ईयर्स। ये बनेगा आपका पे बैक पीरियड। यहाँ पे उन्होंने अपने को डिस्काउंटेड बोला, अपन डिस्काउंटेड ढूंढेंगे। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज 8% फॉर 6 ईयर्स इज 4.63। ओके, डायरेक्टली 4.63 उन्होंने आपको दे दिया है। ओके, पीवी फैक्टर, कैलकुलेट एनपीवी। व्हेन कैश इनफ्लोज आर अनइवन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 60,000, लाइफ इज 5 years, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दो मेथड से उन्होंने सॉल्व करने बोला हुआ है। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट बता दिया, 3.333 पेबैक पीरियड के हिसाब से आ रहा है, राइट। बट 60,000 इंटू ये उन्होंने वैल्यू दे दी है कितनी? 4.63। लो कैलसी, तो 60,000 इंटू 4.63 कितना आ रहा है? देखो 277,380, बराबर। और इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? 2 लाख की। तो 2 लाख डाल के 277,380 ले रहे हो, यानी अच्छा बुरा है? अच्छा है। 70,000 और 77,380, द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। लेकिन इफ द इनफ्लोज आर अनइवन, दे हैव सेड व्हाट? 14 16 18 20 25। तो 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 18 48, 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 25 93। लोचा है, बराबर। तो नहीं बाबा, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसका पीवी फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो पीवी फैक्टर एट 10%, इसका फॉर्मूला उधर के वीडियो से लेना है, SYBCom मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3। ओके, उसमें मैंने कैलसी पे करके बताया, क्योंकि तभी पुराना अपना देसी पैटर्न से कर रहे थे ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं कर रहा था। अब टेक्नोलॉजी में लोचा ये है कि जो शॉर्टकट मैंने आपको दिया है वो पीसी के कंप्यूटर पे काम कर, पीसी के कैलसी पे काम करने वाला नहीं है। ओके, तो जाके वहां पे देख लेना, समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी। सो पीवी फैक्टर इज 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। okay, so 14,000 into this you will get your present value। एक साल बाद के 14,000 की आज की वैल्यू क्या है? 12,726। 2 साल बाद के 16,000 की आज की वैल्यू क्या है? 13,216। 3 साल बाद के 18,000 की आज की वैल्यू क्या है? 13,518 एंड सो ऑन। सो टोटल यू आर अर्निंग हाउ मच? 69। ओके, अब इतना आप कमा रहे हो, बराबर है। और आउटफ्लो कितना है? 60,000, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने 60,000 बोला हुआ है, बराबर। तो 60,000 डाल के अगर 69,000 कमा रहा हूं, गुड और बैड? गुड। 9,645 हम अर्निंग, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो वही चीज यहाँ पे अपने को समझनी है और उसके हिसाब से अपने को लिखना है। डन। नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स, व्हाट इज इट? IRR। एनपीवी का आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझ में आ जाएगा पढ़ के। IRR इज व्हाट? अपने को कितने में पड़ा, राइट। ऑन है क्या? माइक ऑन है कि नहीं वो भूल गया था मैं, ऑन। This is the second time adjusted rate of returns method of appraising capital expenditure decision. It is discounted rate at which the aggregate present value of inflow equals the aggregate present value of outflow. The rate at which NPV is 0. Okay. In the net present value method, the discount rate is normally equal to the cost of capital, which is external to the project under consideration. But in this method, the discount rate depends on the initial outlay and the cash inflow of the project under consideration. It is therefore called IRR.
R, that is internal rate of returns. The IRR once calculated is then compared to the required rate of returns. Okay, हम जो कमा रहे हैं वो समझो 10% है और हमें कमाना है 12% के हिसाब से, तो whatever the difference is, how much you have to increase. The project is accepted if the IRR exceeds the cutoff rate. Okay, otherwise it is rejected. Obviously अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो accept करो, कम कमा रहे हो reject कर दो. Okay, steps क्या है? Select the discounted rate and value, calculate NPV of the project using discounted rate. If NPV is less than 0, try the lower discount rate. If NPV is greater, try the higher discount rate. Fix up the two discount rates so as to have one negative NPV and one positive NPV. Apply the formula of interpolation. Accept the project if the IRR exceeds the required rate of returns. Okay. क्या है IRR? तो discount rate plus lower NPV at lower rate upon NPV at lower minus NPV at higher into higher rate minus lower rate, यानी कि difference. ओके, बहुत किचकिच है ना, बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वही उसके जो वैल्यू मिलेगा वो आई गेस इट विल हैव मिनिमम फ्लक्चुएशंस या मिनिमम डेविएशंस एंड यू विल बी स्टेबल इनफ इन फ्यूचर. तो इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस. ओके, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स. व्हाट इज मॉडिफाइड? इज इट व्हाट इट इज और इट इज चेंज्ड? चेंज, आप अपने टारगेट के हिसाब से चेंज करने वाले हो. Modified internal rate of returns is the rate of compounding which makes the initial cash outflow in zero the year equal to the terminal value of the cash inflow. The project should be accepted if MIRR is greater than or equal to the investment rate and cost of capital. Reject the project MIRR if less. Okay, वो तो common logic है, हर जगह है. Reinvestment rate, it is assumed that the intermediate cash inflows are reinvested. और MIRR में क्या है? It is assumed that the intermediate cash inflows are reinvested at cost of capital. Negative rate क्या है? It may not yield negative multiple rate under the certain circumstances. It does not yield negative or multiple rates under any circumstances. इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स. तब ये थियोरेटिकल कंसेप्ट्स बन जाते हैं. तो मेरा मानना है कि भाई हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे दिमाग में फिट बैठ जाएगा. दिमाग में फिट बैठेगा तो ओन वर्ड्स में भी इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंसेप्ट लिख पाएंगे. यस, प्रोसीजर टू कैलकुलेट MIRR क्या है? फर्स्ट ईयर इज फॉर्मूला ही है तो बाय हार्ट आपको करने हैं. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, यस, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो एक्सेप्ट करो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे. ओके, देन कंपैरिजन बिटवीन NPV एंड IRR टेक्निक्स. तो प्योरली थियोरेटिकल आई गेस उतना जरूरी नहीं है. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव, ये मैंने उस दिन भी आपको समझाया हुआ है, तो वापस नहीं खींचते बैठेंगे. अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका टाइम स्पैन जो है फोकसिंग का, नाउ इट इज इन सेकेंड्स, क्योंकि इंस्टा रील अपने को ऐसे स्क्रॉल करने की आदत है. वेरएज मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ हमेशा कि इंस्टा रील ऐसे स्क्रॉल करो. कुछ पेजेस है, वन विजन है, इंडियंस है, देन फैक्ट प्रो है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीजें 10 स्लाइड में डिवाइड कर रहे हैं. तो यू कैन स्क्रॉल लाइक दिस एंड एनहांस योर नॉलेज रादर देन स्क्रोलिंग एंड जस्ट लाफिंग एंड लीविंग. बराबर, उसमें सिर्फ हम ही है, वो पर्सन तो है ही नहीं अपने साथ, वो कमा रहा है उसमें. राइट, सो सी, फॉलोइंग आर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. बराबर हो गया. प्रोजेक्ट एक्स इनफ्लो दे रहा है अपने को 20,000. ओके, और इनिशियल आउटले है उसका 15,000. NPV है 5,000. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.33. प्रोजेक्ट Y 8,000, 5,000, 3,000 और 1.60. अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स X की आ रही 1.33 और Y की आ रही 1.60. हु इज मोर प्रॉफिटेबल? ऑब्वियसली Y. 1.6 इज मोर देन 1.33, राइट? तो किसको लोगे आप? Y को. According to the net present value method, project X is more profitable, whereas according to the profitability index, project Y is more profitable. देखो, ये मुझे 5,000 दे रहा है और ये मुझे 3,000 दे रहा है, तो NPV के हिसाब से सोचो तो कौन है? X. लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से सोचो तो कौन है? Y. Right? So see, when you are investing in lakhs and lakhs for new machinery,
ये सब डिसीजन लेना जरूरी है या नहीं है, ये सब क्राइटेरिया स्टडी करना जरूरी है या नहीं है, राइट? सो यू विल टेक अ बेस्ट डिसीजन फॉर योर कंपनी टू गेन मोर। डन? सो डिस्काउंटेड पेबैक ये प्रैक्टिकल ही करेंगे। DCF Limited is implementing a project with an initial capital outlay of 8,000. Its cash inflows are as under 6,000, 2,000, 100 और 5 पापा 100 रुपया भी कमाने वाले। देखो ये शायद कोविड वाला साल होगा, बंद पड़ा था ना सब। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। सर नहीं है ना टाइम, मत ना आप नहीं, उधर जाके ही देखो। ओके, उधर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कैलसी पे कि डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे ढूंढना है। डन? सो 6,000 डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% इज व्हाट? बताऊं, ओरली बताऊं? मैं कैलसी पे नहीं बताएगा, ओरली बताएगा। लो 12% है ना, तो 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कितना आया? 1.12। करो कैलसी ऑन। 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये आ गया, इज इक्वल टू, बस इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, अब मैंने अगर तुक्का मार दिया, गलत हो गया है, तो आप लोग वो वीडियो में चेक कर लेना कि मैंने क्या गलत बताया, क्या अलग बताया यहाँ पे। ओके, समझा? अच्छा, आगे कैलकुलेशन कितना हो रहा है? 10,203। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट? 8,000 एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न? 10,203। परचेस करे या ना करे? करे। ज्यादा मिल रहा है पैसा? यस। एनपीवी मेथड, the Tamil Nadu Fertilizers Limited is considering a proposal for investment of 5 lakhs on a product development which is expected to generate a net cash inflow for 6 years as under। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले साल में कुछ नहीं कमाने वाले हो, दूसरे साल में 100 मतलब के 1 लाख, 1,60,000, 2,40,000, 3 lakhs and 6 lakhs, एक्सक्यूज मी। ओके ओके, इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख, और 6 लाख तो यहाँ पे कमा ही रहे। 6 और 3 9 और 1140 एंड 13 lakhs एंड 14 lakhs। ओके, इन्वेस्टिंग 5 lakhs एंड अर्निंग 14 lakhs। गुड और बैड? गुड। कर सकते हैं परचेस या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसे ही रफली पता चल जाता है। लेकिन आप अगर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखते हो तो गिनना पड़ेगा, बराबर? सो 15% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.50 एंड 0.43। कैसे ढूंढना है? वहां जाके ढूंढ लेना। ओके सर, बहुत खड़ूस हो। हाँ हूँ, मैं भी तो चाहूंगा ना कि मेरे वीडियो के व्यू बढ़े। जाओ देखो। ओके, सो कैश इनफ्लो दे हैव गिवन, रेट दे हैव गिवन, नील है तो ये नीली हो जाएगा, बराबर? 1 साल बाद, 2 साल बाद का 1 लाख, वो आज की तारीख में कितना? 76,000। 3 साल बाद का 1,60,000, आज की तारीख में कितना? 1,05,000। 4 साल बाद का 2,40,000, आज की तारीख में कितना? 1,36,000। 5 साल बाद का 3 लाख, आज की तारीख में कितना? 1,50,000। 6 साल बाद का 6 लाख, आज की तारीख में कितना? 2,58,000। So summing up all these inflows, what I'm getting is 7,26,000, 40,000, right? How much I have invested? 5 lakhs. If I'm planning to invest 5 lakhs and I'm getting 7,26,000, 40,000 today itself, as per the today's rate, so is the project profitable? Yes. What is the net present value? 2,26,000, 2,26,000, ना हाँ 2,26,400 ऐसा कुछ बनेगा। इंटू 1000 कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। डन? समझा? कंफर्टेबल? अब देखो, जितने सम्स आप करोगे उतना आपका फायदा होगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स। सेंड मी अ फोटो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। नो नीड टू वरी एज सच, बट पढ़ाई शुरू रखो। डन? थैंक यू। ओके।